हल्दी वास्तु की दृष्टि से बहुत ही शुभ मानी जाती है। ये जो आप देख रहे हैं ये हल्दी की गांठों से ग्रो किए हुए हल्दी के पौधे हैं। हल्दी के बगैर कोई भी पूजा संपन्न नहीं होती है। हर पूजा में, हर खाने में हल्दी का यूज होता है। तो हल्दी हमारे दैनिक जीवन में और जो वास्तु की दृष्टि से, पूजा की दृष्टि से है, उसमें भी बहुत ज्यादा यूजफुल रहती है। यदि आप भी अपने गार्डन में हल्दी ग्रो करके रखे हुए हैं तो कैसे उनकी देखभाल करनी चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, आज मैं आपके साथ में सारी ही केयर टिप्स शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड, मैं सविता ग्रीन गार्डन गुजरात से। इस टाइम पर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन नर्सरी में या लोकल में हल्दी की बहुत सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, जिसमें से आमा हल्दी रहती है, काली हल्दी रहती है, पीली हल्दी रहती है और भी बहुत सारी हल्दी की वैरायटी रहती है जो कि मुझे नहीं पता है। मैंने जो अपने गार्डन में ग्रो की है 2 साल से ग्रो कर रही हूँ। एक जो नॉर्मल हल्दी जो हम किचन में यूज करते हैं, पूजा में यूज करते हैं। दूसरी जो होती है आमा हल्दी, जिसका यूज हम पिकल बनाने में, अचार बनाने में करते हैं। पिछले साल मैंने अपने गार्डन में हल्दी को ग्रो करके देखा था। फर्स्ट टाइम ग्रो किया था, रिजल्ट मुझे बहुत अच्छा मिला था, जिसका अपडेट भी मैंने आपके साथ में वीडियो में शेयर किया था। हल्दी को सुखाने के बाद में मुझे इतनी हल्दी मिली थी कि 1 साल तक मेरे किचन में हल्दी की कमी नहीं होने वाली है। मतलब कि मुझे 1 किलो तक पाउडर मिला था। हल्दी की जो गांठें रहती हैं वो काफी ज्यादा वेट वाली रहती हैं, उनका वजन काफी ज्यादा रहता है। जब हल्दी को हम बॉईल करके सुखा लेते हैं और उसके बाद में पाउडर बनाते हैं तो जितना हमारा वेट वाला हल्दी की गांठें रहती हैं उसका 1 पार्ट ही हमको पाउडर मिलता है। तो जो वेट था हल्दी की गांठों का वो लगभग 2.5 से 3 किलो था, जिसके बाद में मुझे लगभग 1 किलो से थोड़ी सी ज्यादा हल्दी मिली थी। इस बार मैंने क्वांटिटी बढ़ा दी है। सेम उसी तरीके के पॉट में मैंने हल्दी को ग्रो करके रखा है जिस तरीके से मैंने पिछले साल ग्रो किया था। पिछले साल ये था कि बहुत ज्यादा बारिश नहीं हुई थी, बहुत ज्यादा गर्मी नहीं पड़ी थी, जिसकी वजह से हल्दी बहुत जल्दी से बड़ी हो गई थी, उनकी हाइट भी काफी ज्यादा हो गई थी। इस टाइम पर पिछले साल जो है हल्दी मेरे कमर तक पहुंच चुकी थी और इस बार धूप बहुत ज्यादा होने की वजह से, हीट ज्यादा होने की वजह से आप देख सकते हैं हल्दी की ग्रोथ इतनी ही हुई है। लेकिन पौधों से कोई भी दिक्कत नहीं है, पौधों की हाइट नहीं बढ़ेगी, चलेगा। हल्दी एक कंद वर्गीय फसल है जो कि मिट्टी में कंद बनाती है, जिससे कि हमको हार्वेस्टिंग करने को मिलता है। पिछले साल मैंने जितने ग्रो बैग लगाए थे उससे ज्यादा ग्रो बैग इस बार मैंने यूज किए हैं। अभी मैं आपको 4 ही ग्रो बैग दिखा रही हूँ, जिसमें से 1 आमा हल्दी है और 3 जो है नॉर्मल पीली वाली हल्दी है। ये जो आप यहाँ पर बड़े वाले ग्रो बैग में देख रहे हैं 12 बाई 12 का ग्रो बैग है, इसमें मैंने आमा हल्दी लगाई है। पिछले साल मैंने आमा हल्दी का 1 ग्रो बैग लगाया था, 1 ही गांठ लगाई थी, जिसमें से मुझे कई सारे राइजोम मिले थे। उसमें से मैंने 2 ग्रो बैग और तैयार किए हैं। 1 ग्रो बैग ये है और 1 और है। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये नॉर्मल हमारी पीली हल्दी है। आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी कि अगर आप हल्दी को ग्रो कर रहे हैं तो आपको कैसे ग्रो बैग लेना चाहिए, कैसी मिट्टी बनाना चाहिए, किस तरीके की सनलाइट में रखना चाहिए, और इस टाइम पर अगर आपने हल्दी लगा रखी है तो आपको कौन कौन सी सावधानियां रखना चाहिए और कौन कौन से काम करना चाहिए। सबसे पहली बात, हल्दी एक कंद वर्गीय मतलब कि गांठ वाली फसल है, तो इसको बहुत ज्यादा बड़े ग्रो बैग की जरूरत नहीं है, बहुत गहरे ग्रो बैग की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये 9 बाई 9 का ग्रो बैग है जो कि काफी छोटा है और मैंने इसको हाफ ही फिल करके रखा है। अब हाफ मैंने फिल नहीं किया था, जिसने मेरा ये हल्दी ग्रो करने का वीडियो देखा होगा उनने देखा होगा कि मैंने लगभग 1 पार्ट तक तो इसमें वेस्ट डाल दिया था, जो कि हमारे गार्डन का घास फूस वगैरह था, और अब वो सब नीचे दब गया है। तो उसके बाद में जो हमने सॉइल डाली थी वो सॉइल और नीचे हो गई है और गांठें भी नीचे हो गई हैं। तो इस तरीके से मैं हर साल ही ग्रो करती हूँ। तो आपको बहुत बड़ा ग्रो बैग नहीं लेना है, 7 से 8 इंच का ग्रो बैग आपको लेना है, या कोई भी आपके पास में वेस्ट मटेरियल है तो आप उसमें हल्दी को ग्रो कर सकते हैं। हल्दी ग्रो करने का जो समय रहता है वो मई जून जुलाई रहता है। अगर आप लेट भी हो जाते हैं तो जुलाई 10 से 15 तक आपको हल्दी की गांठों को ग्रो कर लेना चाहिए। हल्दी की जो गांठें रहती हैं वो साइन देने लगती हैं कि अब हमको मिट्टी में दबाने का टाइम आ गया है। जब उनका टाइम हो जाता है तो उनमें से आंखें निकलने लगती हैं, आईज निकलने लगती हैं, उनमें फुटाव होने लगता है, जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि अब इनको हमको मिट्टी में दबाना है। अब जो आमा हल्दी और नॉर्मल हल्दी रहती है उसमें डिफरेंस क्या रहता है। आमा हल्दी जो रहती है वो व्हाइट कलर की रहती है और जब उसको आप स्क्रैच करेंगे तो उसमें आम की तरह फ्रेग्रेंस आती है और खाने में भी थोड़ा थोड़ा आम की तरह टेस्ट आता है, इसलिए इसको आमा हल्दी कहा जाता है। हल्दी के पौधे के लिए, हल्दी की गांठों को ग्रो करने के लिए आपको जो मिट्टी बनानी रहती है वो बेल्ड्रन बनानी रहती है, जिससे कि आपके ग्रो बैग या गमले में पानी स्टोर ना हो। तो मैंने इसी तरीके की मिट्टी बनाई थी, जिसने भी नहीं देखा है वीडियो वो देख सकते हैं। आज मैं अपने हल्दी के पौधों में कुछ काम करने वाली हूँ। तो यहाँ पर मैं 4 गमले आपको दिखा रही हूँ। एक ये है आमा हल्दी का, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहला मैं काम करूंगी इसकी जो घास फूस वगैरह है उसको निकालूंगी। आज हमारे यहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी देर के लिए धूप भी निकली हुई थी, तो ये काम मैं आज इसको निपटा लूंगी। इससे क्या होगा
कि जब हम इसको हटा देंगे तो थोड़ी सी हवा मिलेगी पौधों को और उसके बाद में मिट्टी को थोड़ा सा ड्राई होने का टाइम मिलेगा। इसके कारण से मॉइस्चर और ज्यादा कॉम्पैक्ट होकर रहता है, जिसके कारण से मिट्टी बिल्कुल भी सूख नहीं पा रही है। वैसे तो डेली ही बारिश गिर रही है तो जिसके कारण मिट्टी नहीं सूख पा रही है, लेकिन आपको घास फूस इसमें नहीं रखना है। घास फूस रहेगी तो जो भी पोषक तत्व रहेंगे वो सारे ही घास फूस खींच लेगी और जो ये राइजोम है, जो गांठें हैं, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाएंगी। तो सबसे पहले मैं घास निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। आप देखिए सारे ही गमलों की मैंने जितनी भी घास जर्मिनेट थी सारी ही घास निकाल ली है। ये वाले जो गमले हैं पीली हल्दी वाले, इनमें इतनी ज्यादा घास नहीं थी, लेकिन ये वाले गमले में काफी ज्यादा घास थी, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा फुटाव हो रहे हैं, नए नए से आप देख रहे हैं पप्स निकल रहे हैं, जिसके कारण से मैंने इसमें बिल्कुल भी सफाई नहीं करी थी। क्योंकि अगर हम सफाई करने जाते हैं तो जो छोटे छोटे से पप्स निकलते हैं, नए फुटाव निकलते हैं, ये हमारे हाथ के कारण से कहीं ना कहीं डैमेज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इनमें कोई भी ऐसा काम नहीं किया था। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी हम सफाई करते हैं उसके बाद में हम मिट्टी की गुड़ाई करते हैं, लेकिन जो कंद वर्गीय फसल रहती है उसमें हमको ऐसा नहीं करना रहता है। इसकी मिट्टी की हमको गुड़ाई नहीं करनी रहती है। अब गुड़ाई नहीं करनी है मतलब इसके बाद में हमको सीधे डायरेक्ट इसमें खाद डालनी है। वैसे तो जो कंद वर्गीय फसल रहती है उनको फास्फोरस रिच खाद बहुत ज्यादा पसंद रहती है और नाइट्रोजन भी पसंद रहता है। नाइट्रोजन मिलेगा तभी तो पौधा विकास कर पाएगा। पौधा जितना विकास करेगा नीचे कंद उतना ही अच्छा बनेगा, लेकिन इसमें कंद तभी बनेगा जब इसमें आप फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर डालेंगे। जब आपके हल्दी के पौधे इतने बड़े बड़े से हो जाते हैं तब आप इसमें खाद देना स्टार्ट कर सकते हैं। मंथली एक बार ही खाद देना रहता है, बार बार आपको खाद नहीं देना रहता है। दूसरा जो सबसे जरूरी काम है वो मैं करूंगी खाद देने के बाद, वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अगर आप उसको मिस कर देंगे तो ये जो पौधे हैं आपके, बहुत सारे लोगों के पौधे काफी ज्यादा लेंदी हो गए होंगे, बड़े बड़े हो गए होंगे, तो ऐसे पौधे अगर नीचे से मजबूत नहीं रहेंगे तो फिर पौधे नीचे के साइड में झुकने लगेंगे। तो ऐसी कंडीशन में जो मैं लास्ट काम करूंगी वो काम आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अब इस टाइम पर अगर आप फास्फोरस फर्टिलाइजर देना चाहते हैं अपने पौधे को तो आप इसको बोन मील दे सकते हैं। जो लोग बोन मील देने के लिए कंफर्टेबल रहते हैं वो बोन मील यूज कर सकते हैं। बोन मील क्या होता है, जानवरों की हड्डियों का चूरा रहता है, जिसका मैं यूज नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो हल्दी रहती है इसका मैं खाने में यूज करती हूँ। तो जो लोग अंडे वगैरह खाते हैं या और भी नॉन वेजिटेरियन रहते हैं उनको यूजफुल रहेगा, वो डाल सकते हैं। अब मैं जो डाल रही हूँ वो है नीम खली। मैंने पिछले साल भी यही फर्टिलाइजर डाला था, मुझे रिजल्ट बहुत अच्छा मिला था। नीम खली हमारे पौधे में रूटिंग हार्मोन का भी काम करता है, कंद को भी अच्छे से डेवलप कराता है और साथ साथ में कंद का विकास करने के साथ साथ में मिट्टी को सुरक्षित बनाकर रखता है। इसमें नाइट्रोजन भी रहता है, सभी प्रकार के पोषक तत्व रहते हैं और पौधे में फंजीसाइड का भी काम कर सकता है। कीड़े मकोड़े नहीं लगते हैं। तो एक एक टेबल स्पून एक एक प्लांट में हमको इसको अप्लाई कराना है। सेकंड चीज जो डालना है वो है ये वर्मी कंपोस्ट। आपके पास में सड़ी हुई एकदम गोबर की खाद है तो आप उसका यूज कर सकते हैं। मैं एक एक मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट का यूज कर रही हूँ। अगर सड़ी हुई गोबर की खाद नहीं है तो आप वर्मी कंपोस्ट का ही यूज करिए, आपको मार्केट में नर्सरी में बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाएगी। अब जैसे मैंने ये 2 फर्टिलाइजर इस वाले आमा हल्दी के ग्रो बैग में डाले हैं, वैसे ही मैं बाकी के जो नॉर्मल हल्दी है, मेरे 3 गमले हैं, इनमें डाल देती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब सभी ग्रो बैग में ये फर्टिलाइजर डालने के बाद में अब इसमें हमको मेन काम करना है। अब आप देखिए यहाँ पर नीचे के साइड में आपको ये हल्दी की गांठें ऊपर के साइड में विजिबल हो रही होंगी। ये क्यों हो रही हैं? वैसे तो हमने इसको मिट्टी में दबाया था जब लगाते टाइम, लेकिन बारिश होने की वजह से मिट्टी इधर उधर हो जाती है और इस तरीके से ये विजिबल होने लगती है। और जब इस तरीके से विजिबल होने लगेंगी तो आपके पौधे में तो बहुत अच्छी ग्रोथ होगी, लेकिन नीचे आपके कंद नहीं बन पाएंगे हल्दी के। तो इसलिए आपको इसमें क्या करना है, आपको लेना है ऐसी नॉर्मल मिट्टी, बेल्ड्रन मिट्टी लेना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मिट्टी बना रहे हैं तो मिट्टी और सैंड मिक्स करना है। 60% मिट्टी और जो है 40% सैंड, इसका आपको यूज करना है। और इसको लेकर आपको जो ये कंद विजिबल हो रहे हैं, हल्दी की गांठें दिखाई दे रही हैं, इनसे ढक देना है। मिट्टी इनके ऊपर आपको डाल देना है। तो मैंने इस तरीके से मिट्टी ले ली है और मिट्टी को इस तरीके से हम ऐसे साइड साइड से डाल देंगे, जिससे कि जो हमारे हल्दी के कंद हैं वो ढक जाएं। अगर वो ढक जाएंगे तो फिर नीचे की साइड में अच्छी न्यू कंद बनने लगेंगी। तो हल्दी जिसके लिए हमने हल्दी लगाई है वो हमको मिल पाएगी, हार्वेस्टिंग करने में आसानी रहेगी और अच्छी हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। अब यहाँ पर ये वाला गमला देखेंगे तो इसमें भी देखिए यहाँ पर फुटाव आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर, ये पौधे की वजह से नहीं दिख रहा है, यहाँ पर फुटाव आ रहा है और ये हल्दी की गांठ आपको दिखाई दे रही है ऊपर की साइड में। तो इसको भी हमको ढक देना है। तो ये बहुत जरूरी काम है। इसको अगर आप करते रहेंगे हर 1.5-2 महीने पर तो आपको जो है मार्च अप्रैल में बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग देखने को मिलेगी।
तो इस तरीके से आपको 3 से 4 काम कर लेने हैं तो आपकी हल्दी की गांठें बहुत अच्छे से डेवलप हो पाएंगी। पौधे हेल्दी रहेंगे, पौधों की बढ़वार भी अच्छी होगी, नीचे जो कंद बनेंगे वो भी अच्छे साइज के बनेंगे। अब जो समझने वाली बात है वो ये है कि जो मैंने मिट्टी यूज करी है वो सूखी हुई मिट्टी है, जिसको मैंने स्टरलाइज करके बोरी में भर कर रखा था। आप भी अगर ऐसी मिट्टी रखे हैं तभी आप डालना ऊपर से मिट्टी। और यदि आपके हल्दी के पौधे बड़े बड़े हो गए हैं तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट को इग्नोर कर दीजिए, वर्मी कंपोस्ट मत डालिए। या तो आप इसमें डीएपी के 4 दाने डाल सकते हैं एक 8 से 10 इंच के पॉट के लिए, और वो जो दाने आप डालेंगे वो आपको लिक्विड फॉर्म में ही डालना है, मतलब कि उनको पीस कर ही डालना है। या फिर बोन मील यूज करना चाहते हैं तो इस तरीके से 1-1 टेबल स्पून बोन मील आप डालकर और ऊपर से मिट्टी से ढक सकते हैं। हल्दी एक ऐसी फसल है जिसको आप टेरेस गार्डन में बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपने नहीं लगाई है तो अभी तो टाइम नहीं है, अब आप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम के लिए आप इनको स्टोर करके रख सकते हैं। ये आपको मार्केट में भी इसके राइजोम मिल जाएंगे और ऑनलाइन भी बहुत सारी वेबसाइट पर इसके राइजोम्स अवेलेबल रहते हैं। तो आज मुझे जो काम करने थे वो मैंने आपके साथ में शेयर कर दी हैं। आपने भी अगर मेरे साथ साथ हल्दी के राइजोम्स ग्रो कर रखे हैं और इसी तरीके से ग्रोथ हो रही है तो आप भी इस तरीके से फर्टिलाइजर दे दीजिए और कुछ जरूरी काम कर लीजिए, तो आपके हल्दी के पौधे आसानी से अच्छी तरीके से चलते रहेंगे। और अगर आपके यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश गिर रही है लगातार, तो ये जो ग्रो बैग है या पॉट है आपने जिसमें भी लगाया है उसको आपको टेरेस के फ्लोर से थोड़ा सा ऊंचा रखना चाहिए, जिससे कि राइजोम्स गले नहीं, अच्छी तरीके से हल्दी ऊपर की साइड में ग्रो होगी तो नीचे के साइड में राइजोम भी बहुत अच्छे से नए डेवलप होंगे। हल्दी एक ऐसी फसल है जो कि 8 से 9 महीने में हार्वेस्टिंग देती है, लेकिन जब इसकी हार्वेस्टिंग मिलती है तो बम्पर हार्वेस्टिंग मिलती है। बम्पर हार्वेस्टिंग के लिए कुछ 2-3 काम आपको करने रहते हैं। नॉर्मल से काम रहते हैं जैसे कि मिट्टी चढ़ाना, कभी जभी फर्टिलाइजर दे देना 1.5 से 2 महीने के बीच में, बस इतनी सी ही केयर रहती है। तो ये सब काम कर लीजिए, आपके पौधे काफी हेल्दी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा हो। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।